जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह और टॉपिक रहेगा ढाल विद्रोह। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ढाल विद्रोह। झारखंड के प्रमुख विद्रोह में पहला जो हम लोग का लेक्चर आज आ रहा है वो है हम लोग का ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह, जैसे कि हम लोग को पता है कि झारखंड का जो मैप अगर हम लोग देखें कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसमें अगर झारखंड का अगर हम लोग देखें तो किस इस तरह से झारखंड का मैप है। और ढालभूम हम लोग का कहाँ पे है? ये वाला क्षेत्र, मतलब घाटशिला वाला जो क्षेत्र है ढालभूम है। और अंग्रेजों की जो शुरुआत होती है, अंग्रेज जो झारखंड में जो आगमन करते हैं वो किधर से शुरू करते हैं? हम लोग ढालभूम क्षेत्र से। ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा था लास्ट बार। तो इधर से जो अंग्रेज आते हैं 1767 में, जाहिर सी बात है 1767 में है तो विद्रोह भी उसी टाइम से विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो नेचर है, जो झारखंड का जो नेचर है झारखंडियों का, ये लोग किसी का अधीन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे ही आए अंग्रेज लोग, जैसे आए तभी से विरोध होना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है जहाँ सबसे पहले आएंगे सबसे पहले विद्रोह भी वहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो झारखंड का प्रथम जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो कहाँ पे होगा? ढाल विद्रोह। और इसका जो कालखंड है ये कब से कब होगा? 1767 से लेकर 1777 तक, मतलब करीब करीब कहा जाए तो ये 10 साल तक चला है। 1767 से लेकर 1777 तक। अब हम लोग एक कहानी को समझते हैं। जब अंग्रेज इधर से आते हैं और यहाँ पे जो ढालभूम में जो ढाल शासक था, ढाल शासक कौन थे? जगन्नाथ ढाल यहाँ के शासक थे। कहाँ से? ढालभूम करके। और जब यहाँ से फर्ग्यूसन आते हैं, कौन आ रहे हैं यहाँ पे? फर्ग्यूसन जब अपने सेना के साथ आते हैं तो यहाँ देखता है कि जो घाटशिला का जो महल है, घाटशिला का महल यहाँ देखते हैं कि यहाँ आकर इन्होंने मतलब ये जगन्नाथ ढाल कुछ देर तक युद्ध किया। और जब ये हारने की स्थिति में आ गए तो ये भाग गए। कौन भाग गए? जगन्नाथ ढाल। अब घाटशिला में फर्ग्यूसन आ गया, देखा जगन्नाथ ढाल है नहीं, अब भाग गया। तो अब यहाँ का शासन व्यवस्था किसी न किसी को तो चलाने देना होगा ना। अगर अंग्रेज यहीं पे पहले से ही अगर आक्रमण कर देगा या फिर वहाँ शासक बन जाएगा तो और ज़्यादा उसको दिक्कत आएगी। अंग्रेजों की दिक्कत क्यों आएगी कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जब जाहिर सी बात शासन यहाँ रहेगा, ये खुद शासक करेगा, तो इनको ज़्यादा जनता की ओर से ज़्यादा नुकसान पड़ेगा अंग्रेज अधिकारी को और ब्रिटिश कंपनी को। तो इसलिए फर्ग्यूसन आते हैं और जगन्नाथ ढाल जब ये भाग जाता है 1767 में, तो फिर यहाँ पे नींबू ढाल को राजा बनाया जाता है। किसको? नींबू ढाल जगन्नाथ ढाल के बाद राजा बनता है। जैसे इनको राजा बनाया जाता है तो फिर जगन्नाथ ढाल जो भाग गए थे और आकर फिर विद्रोह करना शुरू कर देता है। क्या करता है? विद्रोह करना शुरू कर देता है। और विद्रोह की शुरुआत होती है 1768 से लेकर ये 1777 तक। ये विद्रोह करता रहा लगभग 10 साल तक। अंततः ये हुआ कि जब इतने विद्रोह हो गए तो अंग्रेज को भी लगने लगा कि सच में इसके पास पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, लोगों की संख्या बल ज़्यादा है जगन्नाथ ढाल के पास, तो क्यों ना जगन्नाथ ढाल को ही शासक बना दिया जाए। तो इसी क्रम में फिर जगन्नाथ ढाल को शासक बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है शासक? जगन्नाथ ढाल को। तो अभी हम लोग जो दोबारा जो जगन्नाथ ढाल शासक बनता है वो आपका 1777 में। तो जो जगन्नाथ ढाल है, जगन्नाथ ढाल दोबारा शासक बनता है 1777 को। कब बनता है? 1770 को। अब ये बात आई कि 1777 को जब शासक बनता है तो इसको 3 साल तक जो टैक्स देने का प्लान बनाया गया था कुछ इस तरह से था। पहला साल 2000 देना था, फिर 3000 देना था, फिर 4000, इस तरह से देना था। लेकिन जो 1780 के बाद 1780 नहीं, सॉरी
18 मतलब 1800 साल के बाद इनका जो टैक्स बढ़ जाता है ये 4267 इसका टैक्स हो जाता है। हालांकि इतना जो टैक्स है याद नहीं रखने से भी चलेगा, मेन है जगन्नाथ ढाल के बारे में। और ये जो टैक्स लगाना शुरू कर देता है ये इतना पर आ जाता है, कब तक मतलब 1800 के बाद इनका टैक्स होता है 4267। तो इस तरह से जो जगन्नाथ ढाल जब शासक बनता है दोबारा, और ये जो मतलब आक्रमण कर रहे थे जब नींबू ढाल, तो उस नींबू ढाल के टाइम जो आक्रमण कर रहे थे उस टाइम उसका नेतृत्व जो कर रहे थे अंग्रेजों का, वो तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नींबू ढाल था उसके पास तो अपना उतना शक्ति था नहीं, तो कौन करेगा? नींबू ढाल का सहयोग कौन करेंगे? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज मेजर, अंग्रेज कैप्टन। तो उस टाइम जो कैप्टन हुए थे, जो कैप्टन थे उसको हम लोग देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट रोक और चार्ल्स मैगन। तो उस टाइम जो नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट रूक एक था जो उनको मतलब कंट्रोल कर रहे थे, किसको? जगन्नाथ ढाल को। और उसके बाद जो आते हैं उसके साथ और जो सहयोगी रूप में थे वो थे हम लोग का चार्ल्स मैगन, क्या नाम है? चार्ल्स मैगन। तो ये दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जगन्नाथ ढाल ने ढाल वंश मतलब ढाल विद्रोह कर रहे थे उसको जो कंट्रोल या जो नियंत्रण कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम क्या है? तो कैप्टन रुक, और उसके बाद चार्ल्स मैगन, ये दोनों थे। ढाल विद्रोह क्या है? झारखंड का प्रथम विद्रोह है ना। झारखंड में ब्रिटिश राज के विरोध पहला विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे पहला लिखे, जहाँ पे अंतिम लिखे, जहाँ पे सर्वाधिक लिखे, वहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? अंडरलाइन। तो जो ढाल विद्रोह जो हम लोग देखिए इस वीडियो में, तो ढाल विद्रोह जो झारखंड का पहला विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति, इस टाइम शासक था ढाल वंश का जगन्नाथ ढाल। उसको फिर जब फर्ग्यूसन आता है तो फिर भाग के चले जाते हैं। उसके बाद नींबू ढाल को शासक बनाया जाता है। फिर नींबू ढाल जब शासक बनता है तो उस टाइम फिर जगन्नाथ ढाल ने लगातार 10 साल तक वहाँ पे आक्रमण करता रहा। अंततः ब्रिटिश को लगा कि जगन्नाथ ढाल को ही शासक बनाया जाए। फिर जैसे जगन्नाथ ढाल को शासक बनाया जाता था, फिर वो 1777 को, उसके बाद हर साल उनका मतलब पहले साल में 2000 रखा था टैक्स देना था, फिर 3000, फिर 4000, और 1800 के बाद उसका 4200 समथिंग उसका टैक्स आ गया था, 4267। और उस विद्रोह को जो कंट्रोल किए थे, कंट्रोल करने वाले कौन थे? कंट्रोल करने वाले थे हम लोग का रोक और मार्गन। तो इस तरह से ढाल विद्रोह में हम लोग के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये पहला विद्रोह है झारखंड में। और किधर से ये किस क्षेत्र में है वो भी हम लोग देख लिए। ढालभूमि अगर क्षेत्र देखें तो ये वाला क्षेत्र होगा झारखंड का, तो क्या होगा? ये ईस्ट और साउथ ईस्ट क्षेत्र में है हम लोग का ढालभूमि का झारखंड के। तो इस तरह से हम लोग ढाल विद्रोह का हम लोग देख लिए। तो आगे आने वाले विद्रोह को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।